मनी मैग्नेट बन जाएगी आपकी कुंडली। जी हाँ, आपने सही सुना, धन आकर्षण की आज बहुत ही जबरदस्त ज्योतिषीय उपाय आपको देने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी संजीव ठाकुर। क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर आपको पैसा आपके पास में टिकता नहीं है? क्या लगता है कि जैसे प्रोग्रेस के रास्ते में कोई इनविजिबल रुकावट है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए जो है टर्निंग पॉइंट जो है वो बन सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्योतिष के सीक्रेट्स, फार्मूला और ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी कुंडली को जो है धन अट्रैक्टिव कुंडली यानी कि मनी मैग्नेट कुंडली जो है वो आपको बना सकते हैं अपनी कुंडली को। बस कुछ मिनट के लिए ये वीडियो आपके जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खत्म कर सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन से घर और कौन से भाव से आपको जो है वो धन जिम्मेदार होता है, यानी कि पैसे की जिम्मेदारी कौन कौन से भावों पर होती है। बृहस्पति का ग्रह अगर हम देखें तो ग्रह जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति आपकी कुंडली के 5 भावों को संभाल कर रखते हैं, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। बृहस्पति आपको पता है कि समृद्धि के कारण और धन के कारक भी होते हैं, और आजकल जो है बृहस्पति जो है वो अतिचारी हो रहे हैं। 8 साल के लिए बृहस्पति जो है वो अतिचारी हो चुके हैं। 2030 तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। और दूसरा प्लेनेट होता है हमारा शुक्र, जो कि वीनस, सुख, समृद्धि, लग्जरी, ऐश्वर्य का कारक होता है। तो ये भी जो है आपका धन का कारक होता है, और दोनों ही 2nd हाउस के कारक होते हैं। गुरु भी और वीनस भी दोनों ही 2nd हाउस को जो है जिम्मेदारी संभालते हैं, उसी वहीं के ये स्वामी होते हैं। और कुंडली के तीसरा भाव से जो है धन से जुड़े हुए होता है। तीसरा भाव भी धन से जुड़ा होता है, क्योंकि जो भी आप कमाई करते हैं वो तीसरा भाव भी उसके अंदर वो इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है। अगर हम बात करें दूसरे भाव की, 2nd हाउस की, तो आपकी जमा पूंजी और आपकी सेविंग्स जो है वो आपके 2nd हाउस से देखी जाती है। आपके फिक्स एसेट्स जो हो गए, आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये सब आपको 2nd हाउस अगर आपका मजबूत होता है तो इन लोगों को ही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का सुख जो है वो मिलता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, यानी 9th हाउस की। भाग्य और सडन वेल्थ गेन का भाव होता है नवम भाव। ये आपको विदेश यात्राएं भी करवाता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी देता है, सडन वेल्थ भी देता है और फॉरेन सेटलमेंट भी देता है और फॉरेन से गेन्स भी देता है और स्पिरिचुअल मनी भी आप लोगों को देता है। जिन लोगों के 2nd हाउस, 9th हाउस बहुत एक्टिवेट होते हैं 2nd हाउस के साथ साथ में, ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी से पैसा बहुत ज्यादा आता है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपके 11th हाउस की। 11th हाउस आपकी इनकम और प्रॉफिट का जो है वो एक मेन सोर्स है, 11वां भाव। तो यहाँ पर मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो है वो आपके 11वें भाव से देखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और जो है लार्ज स्केल सक्सेस, आपको लार्ज लॉन्ग सक्सेस और स्टेबिलिटी के साथ में सक्सेस आपको 11वां भाव दिखाता है। धन के रास्ते और जो है वो कैसे आएगा, धन कहाँ से आएगा। 11वां भाव आपके भाई बहनों का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है और आपकी दोस्ती यारी का भी है। तो यहाँ पर जो है टेंशन मत लेनी है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आगे कुछ सिंपल और पावरफुल रेमेडीज जो है आपको मैं देने वाली हूँ, जिनसे आपके सारे भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पहला उपाय जो है ना, गुरु को जो है प्रसन्न करना है, यानी कि आपके मेंटर्स, आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, ये सब जो है वो गुरु से, देवगुरु बृहस्पति भी आपके जो है वो टीचर हैं। तो यहाँ पर हर थर्सडे को भगवान विष्णु को आपने जो है वो पूजा करनी है। भगवान विष्णु को आपने पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं। बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी का आपको भगवान विष्णु को भोग लगाना है। जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, उनको भी आप बेसन के लड्डू या पीले रंग की बर्फी या फिर येलो कलर की कोई भी मिठाई आप उनको दे सकते हो। और दूसरी जो है ना, आपने अपने माथे पर, कहते हैं ना कि माथा जो है वो गुरु का होता है, तो अपने माथे पर आपने जो है केसर का तिलक लगा सकते हैं। इससे भी आपका जो है ये 2nd हाउस एक्टिवेट होता है। 2nd हाउस होता है हमारा फेस और हमारा मुंह। अगर आप केसर वाला पानी सुबह उठते ही पीना शुरू कर देते हैं तो अपने 2nd हाउस को एक्टिवेट कर लेते हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जब भी किसी से बात करते हैं तो दो तुरियां केसर की रखकर अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। किसी गरीब के बच्चे को अगर आपने एजुकेशन मटेरियल दान कर दिया, कोई स्टेशनरी का सामान दान कर दिया, तो ये भी आपकी गुरु को उच्च का कर देता है। ये सब करने से भगवान गुरु की ब्लेसिंग्स तो आपको मिलती है और धन भाव भी आपका एक्टिवेट हो जाता है और नए नए रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। पैसा कहीं आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो भी निकलना शुरू हो जाता है। तो दूसरा उपाय एक और ले लेते हैं। एक बात है, यहाँ पर बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो लग्जरी का कारक होता है, आपको लाइफ में इंजॉयमेंट देता है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए आपको अपने हमेशा अपने घर को साफ सुथरा और सुगंधित रखना चाहिए। आपको फ्राइडे को हर बार आपको अपने घर में अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। गुलाब की अगरबत्ती जलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। रात को बिस्तर पर सोने से पहले गुलाब जल थोड़ा सा छिड़क लीजिए और अपने तिजोरी जो आपकी होती है, जो आपका वहां पर आप अपनी रखने वाली जगह में
उसको कभी भी खाली मत छोड़िए। आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो तिजोरी में रखूंगा। तिजोरी अगर हमारे पास इतनी बड़ी है, हमें तिजोरी की जरूरत ही नहीं होती, कई लोग तो ऐसे भी सोचते हैं, तो तिजोरी आप रखिए जरूर। और जब तिजोरी होगी तो धन भी अपने आप आएगा। तो आप मनी ही मनी को अट्रैक्ट करती है, कहते ना पैसा ही पैसे को कमाता है। तो ये आप चीज देखिए, पैसा ही पैसे को आकर्षित करता है। तो आप तिजोरी रखिए, उससे पैसा आएगा। उसमें एक शीशा लगा के रखिए और तिजोरी के अंदर कुछ फूल रखिए और उसके अंदर कुछ कमल गट्टे रख लीजिए, उसमें कपूर जरूर रखिए। ये सब चीजें रखेंगे तो आपके बहुत बढ़िया एक्टिवेशन हो जाएगी। और गुरुओं का आशीर्वाद किस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं? अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके अपने गुरुओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। और देखिए, देवताओं के गुरु होते हैं जो है देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति, और दानवों के गुरु होते हैं जो है शुक्राचार्य। तो और शुक्राचार्य हमको जीवन में लग्जरी दे रहे हैं, हमको जीवन में ऐशो आराम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लाइफ में जो है गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, सारी ये चीज, सब चीज, ये सब ऐशो आराम का सब चीजें जो है ये आपको शुक्र दे रहे हैं। तो शुक्र के दूसरे घर के कारक होते हैं। तो हम एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। अपने घर में खाली जगह में एक मिट्टी जो है, खाली मिट्टी का एक गमला रख लीजिए, आपका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। उसमें अगर पौधे लगा सकते हैं तो पौधे लगाइए, नहीं तो आप जो है ऐसे भी गमला रख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, आपका बृहस्पति अच्छा होता रहेगा। तो जरूरतमंद लोगों को जो है दान पुण्य करने से भी आपके जो है बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाती हैं। और इससे दान जो है, आप दान देने से दान बढ़ता ही है। कई लोग तो जो आप देखेंगे, क्या कहते हैं कि एक हमारा जो साउथ में मंदिर है बालाजी मंदिर, तो उसमें भी वो अपने आप को जो है ना क्या करते हैं, भगवान के साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं। मैं 5%, 10%, 1% आपको जरूर दूंगा। और जो है एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। चौथा उपाय क्या है? वास्तु को सुधारो। घर के जो है मेन डोर पे आपने तुलसी का पौधा जो है वो रख सकते हैं और शाम को वहां पर एक दिया जला सकते हैं। अगर तुलसी का पौधा अपने घर के साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, तुलसी का पौधा अपने घर के ईस्ट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ में भी तुलसी का पौधा रख सकते हैं। जो कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी माता नहीं टिकती, हमारे घर में बार बार खराब हो जाती है तुलसी, उनके बुध जो है अक्सर खराब मैंने देखे गए हैं। ध्यान रखिए, कोई भी तड़पता हुआ आपको कोई मिल जाए, कोई आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी वाला व्यक्ति मिल जाए, अंधा लूला बहंगा व्यक्ति जो है, लूला लंगड़ा आपको दिख जाए, तो उसको जो है आपने जरूर दान करना है। इससे भी आपके शनि, राहु, केतु, बृहस्पति जो है वो ठीक होते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। बृहस्पति, राहु, केतु, शनि आपकी कुंडली को ठीक ही नहीं करते हैं। ये आपकी जब आप उपाय करने लगते हैं तो ये अट्रैक्शन, एक आपको अंदर एक अट्रैक्शन आ जाती है, आपके अंदर एक इंथुजियाज्म आ जाता है, एक आपके अंदर एक पावर आ जाती है जब आप उपाय करते रहते हैं। याद रखिए, ये उपाय तभी काम करते हैं जब आप अपनी पूरी श्रद्धा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इन उपायों को अपनाते हैं। ज्योतिष एक डिवाइन साइंस है जो आपके अपने कर्मों के हिसाब से आपको दिशा और दशा आपकी जो है बदल देती है और आपको नई दिशा जो है वो दिखाती है। अगर ये उपाय आपको यूजफुल लगे तो ये वीडियो को लोगों के साथ में शेयर कीजिए और जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये उपाय कीजिए, क्योंकि मैंने आपको धन भाव एक्टिवेट करने के जो उपाय बताए हैं इनसे आपको बहुत फायदा होगा। ये हर कोई कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, किसी का ग्रह भी किसी भी भाव में बैठा हो, ये सभी लोग उपाय कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ पावरफुल एस्ट्रो कंटेंट के लिए जो है आप आदित्य कुंडली बाय साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं। जी हाँ, ये जरूर लिखिएगा। और अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं और लाइफ में प्रोग्रेस पा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हूं साक्षी संजीव ठाकुर, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे राधे।